तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आपका हम कर रहे हैं ST यादव मैथ, और इसके पहले आपके 3 टाइप पढ़ चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। आपके 25 तक के क्वेश्चन आपके इसमें ST यादव बुक में प्रतिशत के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज 26 से देखेंगे। तो आपका यहाँ पे चौथा टाइप है क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। ऐसे ही आपसे पूछेगा इसमें क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपके सूत्र लिखे हैं, आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये आपके उपयोग होंगे। तो यहाँ पे है आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है आपका, तो लंबाई गुने चौड़ाई। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है आपका, तो पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है आपका, तो भुजा स्क्वायर। घन का आयतन कितना होता है आपका, तो भुजा क्यूब। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है आपका, ये तो 2 पाई आर एच। गोले का आयतन कितना होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू। व्यास इसका कितना होता है, तो 2 पाई आर। बेलन का आयतन कितना होता है आपका, तो पाई आर स्क्वायर एच। वृत्तीय शंकु का आयतन कितना होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू। शंकु का आयतन कितना होता है, तो 1/3 पाई आर क्यू एच आपका होता है। सूत्र आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट आपके ये सूत्र है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपका। यहाँ पे आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x का मान क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आयत किसे कहते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि आयत किसे कहते हैं, तो आयत वर्ग ये आप प्राइमरी में ही आप पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आप कब पढ़े हैं ये आप कमेंट करके हमें बताइए। तो आयत अगर आपसे बोले तो किसे कहा जाता है, भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं और बराबर होती हैं, और उनका प्रत्येक भुजा आपका क्या होता है, समकोण होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका वर्ग कहते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है, तो यहाँ पे आपके 40% तक ये आपके क्या बढ़ा दिया जाता है, और चौड़ाई आपकी 20 तक घटा दी जाती है। ये आपके लंबाई है और ये आपके क्या है, चौड़ाई, और ये 20% तक क्या की जा रही है, तो घटा दी जा रही है। क्या कर रहा है कि आयत का क्षेत्रफल आपका इसमें पूछ रहा है कि x% बढ़ जाता है तो x का मान क्या होगा, यानी कि आपसे आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका ये 40% तक बढ़ा दी जाती है, यानी 40% आपका कितना होता है, ये तो 2/5, और ये आपकी बढ़ा दी जाती है। और 20% का आपका फ्रैक्शन कितना होता है, ये तो 1/5, और ये आपकी क्या की जा रही है, तो घटा दी जा रही है। तो देखते हैं। तो आयत का आपका क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पे, तो लंबाई गुने आपका क्या होता है, चौड़ाई। यहाँ पे तो पहले या आपकी यहाँ पे जो लंबाई है, ये नीचे वाली वैल्यू जो होती है हमेशा क्या होती है, टोटल वैल्यू होती है। तो ये आपके नीचे वाले क्या हो जाएंगे, दोनों लंबाई हो जाएंगे। तो यानी कि पहले आपकी लंबाई कितनी है, ये तो 5 गुने 5, यानी कि आपका कितना, ये 25। और फिर आपका इसमें दूसरे में क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपकी वृद्धि हो रही है, यानी कि 5 में आपका 2 वृद्धि हो गया। तो अब कितना हो गया आपका, ये तो 7, और यहाँ पे आपकी कमी हो रही है, यानी कि ये कितना हो गया आपका, ये तो 4, यानी कि गुणने कर देंगे तो कितना हो गया, ये आपके 28। तो यहाँ पे आपका पहले कितना था, तो ये 25 था, अब कितना हो गया आपका यहाँ पे, तो 28 हो गया। तो कितना का अंतर है इसमें, तो आपका ये 3 का। तो यहाँ पे 3, और यहाँ पे कुल आपका कितना है, तो 25। तो यानी कि यहाँ पे आपके 25 प्रतिशत निकालना है, तो 100 से गुना कर दीजिए 100% से, तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, यानी कि 4×3 12 आपके प्रतिशत। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, और यही आपकी क्या होगी, कमी होगी। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा।
और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। एक तरीका आपका निकालने का इसको क्या है कि जैसे पहले बताए थे इसके पहले वाले टाइप में आपको कि पहली संख्या और दूसरी संख्या प्लस और उसके बाद में गुणने और बटे 100 करके ऐसे बनाने के लिए, तो वैसे भी आप बना सकते हैं इसको। यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा तो आपकी क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी, और माइनस होगा तो आपको क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि पहली यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपके 40% बढ़ जा रही हैं, यानी कि आपका ये प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे 20% घट रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस, और उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या 40 और गुने यहाँ पे आपके 20 और बट्टे में आपकी कितनी, तो ये 100। तो काट देते हैं आपके, तो कितना हो जाएगा ये 20 5 100, यानी कि 5 है 40, यानी कि आपके यहाँ पे आपका अब कितना हो गया, तो ये 40 में से 20 माइनस हो जाएगा आपका, तो कितना बचेगा ये आपका, तो ये 10। और यहाँ पे आपके तो यहाँ आपके 40 में से 20 माइनस हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, तो ये 20। और यहाँ पे आपके क्या माइनस ये 28, क्योंकि -1 है यहाँ पे, तो गुणने करेंगे तो आपका -8 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा ये आपके, तो 12%, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा टाइप है। आपको जैसे समझ में आ रहा है, आपको आसान लग रहा है, दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे आपके 27 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसकी मूल मान से 25% तक कम हो जाती है, यानी कि 25% तक आपका क्या ये कम हो जा रहा है इसका त्रिज्या, तो फिर वृत्त का क्षेत्रफल में प्रतिशत में कमी की गणना करें। यानी कि आपके वृत्त के क्या कर रहा है कि क्षेत्रफल में कमी का आपका गणना करना है। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका ये, तो πr², यानी कि आपका क्या यहाँ पे त्रिज्या दिया है, तो हमें क्या मतलब है आपसे, यहाँ पे किससे मतलब है केवल, तो ये r² से। आपके वृत्त में क्या होती हैं कि अगर आपके त्रिज्या में यहाँ पे 25% घट रहा है, तो आपके क्या होंगे व्यास में भी 25% घटेंगे, और उसके आपके परिधि में भी 20, यानी कि सभी में क्या होगा आपका घटेगा। तो देखते हैं, एक तरीका आपका क्या है कि जो सूत्र बताए थे सूत्र से भी वैसे बना सकते हैं। तो सूत्र से कैसे बनाएंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे 25 और यहाँ पे माइनस का 25, यानी कि एक त्रिज्या आपके यहाँ पे घट रहा है 25, तो उसके बाद भी आपका क्या होगा, जो त्रिज्या होंगी मूल में ए घट रहा है, तो यानी पहले वाली भी जो होंगी उसमें भी क्या होगा घटेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस के 25 गुने आपके माइनस के 25 और बट्टे कितना 100, यानी 25 चौके 100, यानी देंगे तो 4 छक यहाँ पे 24, बचा आपका कितना, तो 1, यानी कि 4 दूनी 8, फिर बचा कितना आपका 2, यानी कि 4 पचे 20, यानी 6.5 आपका ये प्लस में हो गया यहाँ पे। तो ये आपके क्या होंगे माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये आपके माइनस का कितना 50, और यहाँ पे आपका कितना है ये, तो 6.25, तो माइनस कर देंगे आपके 50 में से 6.25 कि, और यहाँ पे आपके प्लस क्यों हुआ है जब माइनस माइनस है, तो क्योंकि जब गुणा में रहता है ये, तो क्या होती है आपकी माइनस से माइनस ये कट जाती है जब गुणा में होता है, और वहीं जब प्लस और माइनस करना रहता है तो वहाँ पे ऐसे होता है। तो चलिए माइनस करते हैं, तो कितना हो जाएगा ये आपके, इसमें से 50 में से आपके 6.25 माइनस करना है। तो कैसे कीजिएगा, यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है तो अपने से दशमलव लगा देंगे, और यहाँ आपके 0, यानी कि कैरी लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये 10, 10 में से 5 ये तो 5, यहाँ पे कितना बचा है आपका, तो 9, तो 9 में से आपके ये 2 गया तो कितना बचेगा आपका, तो ये 7, और यहाँ पे आपका दशमलव, यानी कि यहाँ पे आपका कितना बचा है अब, तो 9 बचा है। 9 में से आपका 6 गया तो कितना बचा 3, और यहाँ पे आपका कितना, तो 4, यानी कि 43.75% यही क्या हो जाएगा आपका
आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और एक तरीका आपका क्या है कि वर्ग का आपका यहाँ पे क्षेत्रफल कितना होता है ये, तो पाई आर स्क्वायर। और हमसे आप क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल ही आपके क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पे 25% का आपका इसका फ्रैक्शन कितना होता है यहाँ पे, तो ये 1/4, यानी कि आपकी पहले त्रिज्या कितनी है ये, तो 4 है त्रिज्या। तो आप क्या स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर तो कितना हो जाएगा ये आपकी 16। और फिर आपके जब बाद में कमी हो जा रहा है तो कितना हो जा रहा है आपका त्रिज्या, तो यहाँ पे 4 में 1 की कमी, यानी कि अब त्रिज्या आपकी कितनी हो गई, तो 3 हो गई यहाँ पे। तो कितना हो गया, तो 9, यानी कि अंतर इसमें कितना का है आपका ये, यहाँ पे आपका अंतर कितना का है, तो 7 का। पहले कितनी थी, तो 16, अब कितनी हो गई त्रिज्या, तो आपकी 9, यानी कि कितना कम हो गया है आपका, तो 7, यानी कि और यहाँ पे कुल त्रिज्या आपकी कितनी है, तो ये 16। तो प्रतिशत इसका निकालना है, तो यहाँ पे 100% से गुना कर देंगे। तो 1/16 का आपका फ्रैक्शन में कितना होता है प्रतिशत में, तो ये दशमलव में कितना होता है, तो 6 दशमलव आपके कितना 25। और यहीं पे आपका क्या है, ये 7 गुना है यहाँ पे, तो यानी कि गुना हो जाएगा आपका इधर भी, तो 7 से, तो कितना हो जाएगा ये 7 × 5 = 35, 35 के 5 कैरी कितना 3, और यहाँ पे 7 दूनी 14 और 3 कितना 17 के 7 कैरी आपका 1, यहाँ पे फिर दशमलव है, और यहाँ पे 7 × 6 = 42 और कैरी 1 था, तो कितना आपका 43। तो यही आपका क्या आंसर हो जाएगा 43.75। तो आपको जैसे समझ में आ रहा है दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ये बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपके 28 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दी जाती है, आपकी प्रत्येक भुजा की क्या की जा रही है, वर्ग की तो बढ़ा दी जा रही है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपका यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये भुजा स्क्वायर आपका यहाँ पे क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ग किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे कि वर्ग की क्या होती हैं, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि 10% बढ़ा दिया गया है, यानी कि सभी भुजाएं में आपकी क्या हो जाएंगी 10% बढ़ जाएंगी आपकी यहाँ पे, क्योंकि सभी भुजाएं क्या होती हैं, वर्ग की बराबर होती हैं। तो देखते हैं 10% का फ्रैक्शन आपका कितना होता है ये, तो 1 कितना आपका ये 10। तो आपका पहले कितना है ये भुजा, तो 10 है, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका ये 100। और यहाँ पे फिर क्या हो रहा है कि इसमें वृद्धि हो जा रहा है, यानी कि आपकी 10 में कितना 1 का वृद्धि हो जा रहा है, यानी कि अब आपका भुजा कितना हो गया ये, तो 11। तो 11 का स्क्वायर आपका कितना होता है ये, तो 121। 121। तो पहले आपकी कितनी थी, तो 100 थी भुजा, अब कितनी हो गई, तो 21, यानी कितना बढ़ गया आपका, तो ये 21 आपका क्या ये बढ़ गया। और 21 में यहाँ पे आपकी कुल कितनी है 100, यानी कि कुल आपके क्या होती है, नीचे लिखाता है आपकी बेस वैल्यू होती है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ 100, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे 100% निकालना है इसका हमें, तो 100 से गुना, यानी 100 से 100 कट गया, यानी कि यही क्या हो जाएगा आपका 21% आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। और एक तरीका आपका है कि आप सूत्र से भी वैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि सभी भुजाएं आपकी वर्ग की क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आपका एक, यानी कि एक भुजा आपका कितना 10 बढ़ रहा है, यानी कि सभी भुजा आपकी क्या होंगी, बढ़ जाएंगी 10-10। तो निकाल लीजिए वैसे, तो कितना हो जाएगा ये आपकी प्लस का 10 और फिर ये 10, यानी एक भुजा 10 बढ़ी तो दूसरी भी आपकी 10 बढ़ेंगी फिर यहाँ पे। तो 10 गुने कितना आपका 10 और बटे में आपकी कितनी 100,
यहाँ पे तो 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि ये कट गया, तो बचा यहाँ पे कितना आपका 1, यानी कि 10 10 आपके 20, और यहाँ पे आपका कितना बचा है तो 1, यानी कि ये 21%, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं। तो आपके यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 31% की वृद्धि की जाती है, वृत्ताकार त्रिज्या में आपकी कितनी 31% की वृद्धि की जा रही है। आपका बोल रहा है कि क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, यानी कि आपका हमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का आपका क्षेत्रफल क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि हमें पाई से क्या होता है प्रतिशत में हमें कोई इससे मतलब नहीं है, मतलब किससे है ये आर से, क्योंकि आपकी त्रिज्या दी हुई है, ये आर क्या होती है आपकी त्रिज्या। तो ये बढ़ रहा है, यानी कि 31 और बट्टे आपकी कुल कितनी हो जाएंगी तो ये 100 हो जाएगा। तो यानी कि पहले आपकी कितनी थी ये तो 100 थी, इसका त्रिज्या स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये आपके 10,000। और वहीं फिर आपके क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है, दूसरे में आपका क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है, यानी कि कितने में बढ़ रहा है आपका तो ये 100 में आपका कितना 31 बढ़ा है। तो यहाँ पे आपके अब कितने हो जाएंगे त्रिज्या तो 131, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आपको अगर तो यहाँ पे आपके 31 का स्क्वायर निकालना है, यानी कि आपको अगर 31 का स्क्वायर निकालना नहीं होता है, नहीं आएगा तो क्या करेंगे, आपको 100 से ज़्यादा का स्क्वायर निकालने तो आता ही होगा। तो यहाँ पे आपका मान के चलिए कि पहले आप क्या कीजिए कि 31 का स्क्वायर निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये, पहले क्या करते हैं 2ab आपका क्या होता है ये ट्रिक होता है इसका, यानी कि पहले क्या करेंगे 1 का स्क्वायर, फिर आपका क्या होता है 2ab, यानी कि आपका कितना 3 दूनी कितना आपका 6, यानी कि ये 6, और फिर आप क्या कीजिए कि ये 3 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये 9, यानी कि आपका कितना हो गया तो ये 961 31 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं तो ये आपकी 2 डिजिट ही आप क्या करते हैं लिखते हैं, यानी कि आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा तो ये 61। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका कितना ये 100 से ज़्यादा है तो 31 आपका क्या है ज़्यादा है, यानी कि इसमें प्लस कर दीजिए 31, तो कितना हो जाएगा ये आपका 2, और यहाँ पे आपका कितना ये 6 और ये 1, और आपका कैरी यहाँ पे कितना बच गया है तो 3, तो इसमें प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये आपके तो 11 के 1 कैरी 1, और यहाँ पे आपका 6 में कैरी जुट जाएगा तो ये 7, यानी कि 171, तो यहाँ पे आपका कितना ये 171 हो जाएगा। तो आपकी कुल क्या हो जाएंगी ये 131 का स्क्वायर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कैसे यहाँ पे स्क्वायर निकाले हैं। तो आपका अब तो पहले आपकी कितनी थी तो ये 10,000, अब कितनी हो गई ये, अब कितनी हो गई ये तो 17,161। तो अब आपकी कितनी का अंतर है इसमें तो ये 71 61, यानी कि इसका प्रतिशत हमें निकालना है आपका, तो कितना हो जाएगा ये 71 61। आपकी कुल कितनी है ये तो 10,000, यानी कि यहाँ पे आपकी 10,000, और आपके प्रतिशत हमें निकालना है इसका, तो कितना ये 100% से गुना कर देंगे आपके, तो 2 0 से 2 0 क्या हो गया कट गया, यानी कि आपका यहाँ पे क्या बचा 2 0 बचा, तो 2 0 बच गया है ऊपर, तो क्या करते हैं भाग देते हैं, तो 2 संख्या के बाद में केवल दशमलव लगा देते हैं, यानी कि 71.61%, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका, ये आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। अगर एक तरीका आपका क्या है कि वैसे सूत्र से भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक त्रिज्या में आपका बढ़ रहा है तो क्या होगा आपके व्यास हो चाहे क्षेत्रफल हो सभी में क्या होगा आपका ये इतना इतना ही बढ़ेगा। तो आप उस सूत्र से भी बना सकते हैं, जैसे एक यहाँ पे बढ़ रहा है यानी कि 31 प्लस फिर आपके 31 प्लस और 31 गुने 31/100 करके आप वैसे भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपके 30 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 17% की वृद्धि की जाती है,
आपकी त्रिज्या में क्या किया जा रहा है, 17% की वृद्धि किया जा रहा है, तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा। तो आपका क्या ये क्षेत्रफल पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत बढ़ेगा। तो देखते हैं कि आपके वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, ये पाई आर स्क्वायर। तो पाई से हमें तो कोई मतलब नहीं रहता है, प्रतिशत निकालना है तो केवल त्रिज्या दिया है तो इससे हमें मतलब है आपका। तो कितना आपका बढ़ रहा है, तो 17 में आपकी कुल कितनी, 100 में आपकी 17 बढ़ रहा है। तो पहले आपकी त्रिज्या कितनी है यहाँ पे, तो आपका कितना, ये 100 है, तो इसका स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, ये 10,000। और फिर आपकी बढ़ कितना रहे है, तो यहाँ पे 100 में आपका कितना, 17 बढ़ जा रहा है त्रिज्या दूसरे बार में, यानी कि आपकी अब कितनी हो गई है, तो 117 आपकी त्रिज्या हो गई। पहले आपको बताए थे कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है इसका। तो पहले देखिए कि 100 से कितना आपका ज़्यादा है, तो 17 ज़्यादा है, तो 17 का स्क्वायर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, ये 289। तो स्क्वायर में हम क्या करते हैं, 2 ही डिजिट इसका लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये आपकी 89 यहाँ पे। और आपकी कैरी कितना बच गई है, तो 2। तो यहाँ पे देखेंगे कि 100 से कितना आपका ज़्यादा है, तो 17 ज़्यादा है, तो 17 इसमें प्लस कर दीजिए 117 में, तो कितना हो जाएगा ये आपके 14 के 4, कैरी 1, और ये 2 और 1 3, और यानी कि 134, और कैरी आपका कितना था, तो ये 2, तो प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा अब आपका ये, तो 136। तो यही क्या हो जाएगा आपका, ये 117 का स्क्वायर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको स्क्वायर निकालना समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पहले कितना था, तो 10,000 था, अब कितना हो गया ये, तो 13,689 हो गया, यानी कि आपका वृद्धि कितना का हो रहा है, तो 3689, यानी कि अब यहाँ पे आपकी कितनी, तो ये 3689, और कुल आपका कितना है ये, तो 10,000 यहाँ पे। और हमें प्रतिशत निकालना है, तो 100% से गुना करेंगे यहाँ पे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 2 जीरो यहाँ पे बच गया। तो नीचे में जब 100 से भाग देना है तो क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 36.89%। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, और एक तरीका आप वैसे सूत्र से भी इसको निकाल सकते हैं। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक घन की भुजा को 10% से बढ़ाया जाता है, ये आपकी घन की भुजा को क्या कर रहा है, 10% बढ़ाया जा रहा है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी कि आपका इसका आयतन में पूछ रहा है कि कितना वृद्धि होगा। तो घन का आपका आयतन कितना होता है ये, तो यहाँ पे आपके कितना होता है, तो भुजा क्यों, यहाँ पे घन का आयतन आपका कितना, तो भुजा क्यों होता है। तो आपसे आयतन ही पूछ रहा है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या कर रहा है कि वृद्धि कर रहा है, यानी कि आपके 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है ये, तो 1/10, यानी कि पहले आपकी यहाँ पे कितना है, ये आपकी भुजा क्यों होती है, तो यहाँ पे आपकी पहली भुजा कितनी है, तो 10 है यहाँ पे, तो 10 का क्यों कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो 1000। आपका कितना हो गया भुजा, तो 10 में आपकी कितनी वृद्धि हो गई, तो 1 का वृद्धि हो गया। तो अब कितना हो गया ये आपका 11, यानी कि 11 का क्यों आपका कितना होता है, इसका आपका कितना होता है, तो 1331 यहाँ पे। तो पहले आपका अगर आपको यहाँ पे क्यों निकालना नहीं आता है, तो देखिए क्यों कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आपका कितना है 11, यानी कि पहले 2 संख्या लिख लीजिए, और फिर क्या कीजिए कि ये पहली संख्या को स्क्वायर कीजिए, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1, और फिर क्या कीजिए कि ये संख्या को क्यों कर दीजिए, तो क्यों करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 1। अब क्या कीजिए कि जो दोनों साइड से संख्या बराबर छोड़ दीजिए और बीच वाली संख्या को डबल कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका ये 2, और फिर अब प्लस कर देंगे, तो 1 यहाँ पे 3 और ये 3 और फिर यहाँ पे 1, यानी कि 1331 क्या हो गया आपका ये
11 का क्यूब हो गया। इस ट्रिक से आप 12, 13, 14 इन सभी का आप क्यूब निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। तो चलिए देखते हैं। अब आपका यहाँ पे कितना 1000 है और यहाँ पे अब आपका कितना का वृद्धि हो गया, तो 1331 हो गया, यानी कि आपकी वृद्धि कितना का हुआ है, तो ये 331 का वृद्धि हो गया है। और कितना में हुआ है, तो आपके 1000 में। कुल क्योंकि कितना है आपका ये 1000। प्रतिशत निकालना है तो ये 100% से गुना कीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी कि 1 जीरो आपका बच गया। तो एक संख्या के बाद क्या करेंगे, ऊपर में दशमलव लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा ये आपके 33.1%। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, इसका आपका आयतन आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो आपका ये ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में होगा। आगे देखते हैं। और एक आप वैसे सूत्र से भी वैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपके 32 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जा रही है, आपकी त्रिज्या में क्या कर रहा है, तो 50% की वृद्धि किया जा रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपका वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो πr² होता है। तो आपके क्षेत्रफल में पूछ रहा है कि कितनी वृद्धि होगी। तो देखते हैं। यहाँ पे आपकी त्रिज्या क्या, यहाँ पे दिया है त्रिज्या, तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी होती है r²। तो हमें आपसे क्या, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आपका 50% का यहाँ पर फ्रैक्शन कितना होता है आपका ये, तो 1/2, यानी कि पहले आपकी कितनी थी त्रिज्या, तो ये 2 थी, यानी कि 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया आपका ये 4। अब आपकी त्रिज्या कितनी हो गई ये r, तो यानी 2 में आपका कितना 1 का वृद्धि हो गया, यानी कि अब कितनी हो गई, तो 3, तो स्क्वायर, तो यहाँ पे 9, यानी कि पहले आपकी कितनी थी त्रिज्या, तो 4 थी, अब कितनी हो गई यहाँ पे, तो 9 हो गई, यानी कि कितना बढ़ गया आपका ये, तो 5, और बढ़ा किस में, तो 4 में, यानी कि कुल जो है आपकी ये बेस वैल्यू है यहाँ पे। और प्रतिशत निकालना है यहाँ पे, तो 100% से गुना कर देंगे। तो आपका 1/4 का कितना होता है यहाँ पे प्रतिशत में, तो आपका 25%, यानी कि 5 गुना है यहाँ पे आपका ये, तो 5 से गुना कर देंगे तो 25 × 125%, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसके पहले डेमो क्लास देखे होंगे तो आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो आज यहाँ पे यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आप वैसे सूत्र से भी निकाल सकते हैं। 50% की वृद्धि हो रहा है तो सभी में आपका क्या होता है, वृत्त में अगर त्रिज्या 50% बढ़ गई तो आपकी व्यास भी बढ़ जाएंगी और उसका परिधि भी कितना, उतना ही आपका 50% बढ़ जाएगा, यानी सब बराबर बराबर बढ़ेंगे। तो आप उस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपके 33 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि आयत की प्रत्येक भुजा 13% कम कर दी जा रही है, यानी कि 13% ये क्या की जा रही है आपकी, तो कम की जा रही है भुजा, तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। आयत का क्षेत्रफल बोल रहा है, और क्षेत्रफल क्या होता है आपका, तो लंबाई गुने क्या होता है आपकी चौड़ाई होती है, यानी कि आपकी भुजा दिया है कितना 13% घट रहा है, यानी कि एक भुजा आपका 13% घट रहा है तो दूसरा भी क्या होगा आपका 13% घट जाएगा, क्योंकि भुजा समान होती है आपकी। तो यहाँ पे आपका ये क्या, तो वर्ग बन जाएगा। आयत केवल कन्फ्यूजन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वर्ग का आपका क्या होता है कि सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो वहीं आपकी क्या है, यहाँ पे एक आपका कितना ये 13 घट रहा है आपकी कुल 100 में, तो दूसरी भी आपकी क्या होंगी, ये घटेंगी। तो यानी कि भुजा क्या होती है आपकी बराबर होती है किसकी, तो वर्ग की। और यहाँ पे ये तो नहीं बोल रहा है कि
कोई 13% घटा, तो फिर आपको कोई तो नहीं दे रहा है कि 14% बढ़ गया या घट गया, यानी कि आपका क्या, यानी कि एक भुजा आपकी 13% घट रही है तो दूसरी भी आपकी कितनी, उतनी ही घटी होंगी। तो आपका ये वर्ग बन गया, यानी कि आपका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर। आपकी पहले आपकी भुजा कितनी है, तो 100 है, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 10,000 यहाँ पे। और फिर आपकी क्या हो रहा है कि 100 में आपके कितना भुजा बढ़ जा रहा है, तो घट जा रहा है, तो 13 घट जा रहा है आपकी भुजा फिर दूसरे बार में, यानी कि अब कितनी हो गई आपकी 87, यानी 87 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये 75 69। तो पहले आपकी कितनी थी, तो ये 10,000 थी, और कितनी हो गई ये, तो 7569, यानी कि कितने की कमी हो गया है इसमें आपका 2431 का आपका क्या हुआ है, कमी हो गया। और कितने में कमी हुआ है आपकी कुल, तो इससे, तो ये आपकी कितने में कमी हुआ है आपका ये, तो 10,000 में, यहाँ पे 10,000 नीचे कुल वैल्यू। और यहाँ पे आपके प्रतिशत निकालना है, तो 100 से प्रतिशत से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया, यानी कि दो संख्या यहाँ पे आपकी, यहाँ पे जीरो बच गया, यानी कि दो ऊपर संख्याओं के बाद क्या होगा, दशमलव लग जाएगा आपका, तो 24.31%, यही क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आपको। एक तरीका है आपका कि वैसे सूत्र से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पहली भुजा आपकी क्या, ये घट रही है, तो दूसरी भी क्या होंगी आपकी, घट जाएंगी। तो 13 माइनस 13 और उसके बाद में -13 गुने 13/100 करके वैसे भी आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यानी यहाँ पे आपका 34 नंबर क्वेश्चन है कि एक वर्ग की भुजा पहले 10% बढ़ाया जाता है। आपका क्या किया जा रहा है, तो 10% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम किया गया। आपकी 20% क्या किया गया, तो कम किया गया। तो क्षेत्रफल में कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। तो आपसे क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं, वर्ग का आपका यहाँ पे क्षेत्रफल कितना होता है, तो भुजा स्क्वायर। तो आपसे क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहा है कि क्या होगा, यानी कि पहले आपकी ये जो भुजा दी है इसको तो हमें पता होना चाहिए कि कमी हो रहा है या वृद्धि हो रहा है, इसका परिवर्तन हमें पहले पता होना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, वह निकाल लेंगे आपकी। तो आपकी कुल प्रतिशत में कितनी होती है कोई संख्या, तो 100% होती है। और फिर आपका यहाँ पे कितना का वृद्धि हो जा रहा है, तो 10 का, यानी कि अब ये कितना हो गया आपका, तो 110% हो गया। 10% की वृद्धि हुई तो 110%। तो यहाँ पे आपका 20% की क्या हो रहा है कि कमी हो रहा है। तो यानी कि 20% कमी निकालेंगे अब इसमें 110 का, तो आपके 10% कितना हो गया, तो 11 हो गया। और यहाँ पे आपकी तो 20% की में कितना हो गया, करेंगे 20% का निकालना होगा तो क्या करते हैं, ये जीरो हटा दीजिए, क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं तो ये हट गए। और डायरेक्ट आप क्या कीजिए कि गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया आपकी ये, तो 22 की क्या हो गई आपकी कमी हो गई। ये कितना में, तो 110 में, यानी कि कितना हो गया अब आपका, ये माइनस कर देंगे 110 में से 22 आपका, तो कितना हो गई ये 88। यानी कि पहले कितनी थी 100, अब आपकी कितनी हो गई, तो 88। यानी कि आपकी भुजा में कमी कितनी की हो गई आपकी, ये तो 12% की कमी हो गई। अब आपका क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन हमें बताना है कि क्या होगा। यहाँ क्या हो रही है कि कमी हो रहा है कितना का, तो 12% का कमी हो रहा है। और कितने में, तो आपका 100 में। यानी कि अब क्या आपकी भुजा आपकी क्या होंगी, तो वर्ग का क्या करेंगे, अब क्षेत्रफल निकालेंगे आपकी। तो पहले आपका कितना है भुजा, ये तो 100 है, तो 100 का स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, ये 10,000 यहाँ पे। और फिर आपका क्या हो रहा है कि 100 में आपकी कितने की यहाँ पे कमी हो जा रही है, तो 12 की कमी हो जा रहा है, यानी कि 88 हो गया आपका ये, तो 88 का स्क्वायर।
यानी कि आपकी 88 का स्क्वायर कितना, ये 7744। तो आपकी पहले कितनी थी, ये 10,000 थी, अब कितना हो गया, तो ये 77 से 44, यानी कि कमी कितनी की हुई है, अब आपकी कमी कितनी की हुई, तो 2256 की यहाँ पे। और यहाँ पे कितना में कमी हो रहा है, तो आपके 10,000 में यहाँ पे। और प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुणना, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 2 जीरो बच गया, तो 2 अंक के बाद में क्या दशमलव लगा देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 22.56%। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। और एक तरीका आपका क्या है कि जैसे हम यहाँ पे प्रतिशत ऐसे निकाले हैं पहले भुजा, तो आप वैसे सूत्र से भी निकाल सकते हैं। पहले वृद्धि हो रहा है तो 10 और फिर कमी हो रहा है तो -20 और फिर 10 गुने 20 और बटे 100 करके वैसे भी आप पहले भुजा पता कर लीजिए कि कितना कमी हो रहा है, और उसके बाद भी फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक बेलन की ऊंचाई 35% की वृद्धि की जाती है, आपकी बेलन की ऊंचाई क्या किया जा रहा है, तो 35% वृद्धि हो रहा है, तथा त्रिज्या 10% वृद्धि की जाती है, और आपकी त्रिज्या कितना, ये 10% की वृद्धि की जा रही है, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपसे बोल रहा है कि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होंगी। तो आपकी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है आपका, ये तो 2πr/h, यानी कि आपकी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया, इस सूत्र आपका 2πr/h। 35% का आपका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, ये तो 7 बट्टे आपकी तो 7 बट्टे आपकी 20, और 10% का आपका कितना हो जाएगा, तो ये 1/10। और आपकी क्या हो रही है, दोनों में वृद्धि हो रहा है, यानी कि पहले आपकी ऊंचाई कितनी है इसकी, तो ये 20, यानी 20, और फिर यहाँ पे आपकी कितनी है, तो ये 10 कर देंगे तो आपकी कितनी हो गई, तो ये 200। और फिर आपके यहाँ पे क्या हो रहा है ऊंचाई में, तो ये कितना वृद्धि हो जा रहा है, तो आपकी 7 की वृद्धि हो जा रही है, यानी अब कितना हो गया, ये 27। और फिर आपकी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो 10 में 1 बढ़ रहा है, यानी कि कितनी हो गई आपकी, तो 11। तो गुना कर देंगे, तो 11 से आपको गुना करने का ट्रिक बताए हैं। आपको क्या करना है, पीछे से चलना है, यानी कि आपके यहाँ पे 27 है, तो पहले क्या कीजिए 7 लिख दीजिए, और फिर क्या कीजिए, इन दोनों को प्लस कीजिए, 2 और 7 को, तो कितना हो जाएगा आपका, तो 9। और फिर यहाँ पे पहली संख्या यहाँ पे लिख दीजिए, तो कितना हो गया ये आपके 297। यही आप 11 से गुना करेंगे तो आपका इतना आएगा। तो पहले आपकी कितनी थी, तो यहाँ पे 200 थी, अब आपका कितना हो गया, तो 297, यानी वृद्धि कितनी की हो गई आपकी, तो 97 के, और कितना में वृद्धि हो रहा है, तो 200 में। तो प्रतिशत निकालना है हमें आपका, तो 100% से गुना, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि आपका तो कितना हो जाएगा, ये 2 चौके कितना आपका 8, तो बचा कितना 1, यानी कि 2 8 16, फिर बच गया आपका 1, यानी कि कितना हो जाएगा आपका, तो 10, यानी 2 बचे कितना आपका 10, यानी 48.5%। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जहाँ यहाँ पे हम ऐसे निकाले हैं, आप वैसे सूत्र से भी निकाल सकते हैं, जो सूत्र आपको बताए हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या उसके करके। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे आपके 36 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जा रही है, आपकी आयत की लंबाई में क्या किया जा रहा है, तो 20% की वृद्धि किया जा रहा है,
और चौड़ाई में 30% की वृद्धि किया जा रहा है, और चौड़ाई में आपका कितना 30% की वृद्धि किया जा रहा है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो आपका आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? तो लंबाई गुने क्या आपकी चौड़ाई होती है। तो देखते हैं, तो पहले क्या किया जा रहा है आपकी, तो यहाँ पे वृद्धि किया जा रहा है कितना का? तो 20 का। तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका ये? तो 1 बटे कितना आपका 5, और यहाँ पे आपकी फिर कितना, तो कि आपका कितना ये 3/10। तो यहाँ पे आपकी पहले कितना है इसका लंबाई? तो ये 5, और फिर यहाँ पे आपकी कितनी है? तो ये 10, यानी कि कुल लंबाई आपका कितना? तो 50। अब क्या हो रहा है, यानी कि अब वृद्धि हो जाए, यानी कि 5 में आपकी कितनी की वृद्धि? तो 1 की, यानी कि अब कितनी हो गई आपकी? तो 6, और फिर यहाँ पे 10 में कितना का वृद्धि? तो 3 का वृद्धि, यानी कि अब कितना हो गया आपका? तो 13। तो कितना हो जाएगा? 13 छक 78, यानी कि पहले आपकी कितनी थी कुल यहाँ पे? तो यहाँ पे 50, और अब कितनी हो गई आपकी? तो 78, यानी कि आपकी वृद्धि कितनी की हुई? तो 28 की, और कितने में? तो 50 में, और बट्टे में आपकी कितनी? तो 100। तो आपका यहाँ पे काट देंगे तो कितना हो जाएगा ये आपके 2, यानी 8 दूनी 16 के 6 कैरी 1 का 2 दूनी की 4 1 5, यानी कि 56% यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप वैसे सूत्र से भी आप वैसे निकाल के बना सकते हैं। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे आपकी 37 नंबर क्वेश्चन है कि किसी आयत की प्रत्येक भुजा 22% बढ़ाया जा रहा है, यानी प्रत्येक भुजा कितना आपकी 22% बढ़ेगी, यानी कि सभी भुजाएं आपकी क्या हो गई? बराबर हो गई। यानी कि यहाँ पे आयत आपका एक केवल कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है। अब ये आपका क्या हो गया? तो आयत आपका क्या हो गया? वर्ग बन गया, यानी कि क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, यानी कि अब आपका वर्ग बन गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आपका ये भुजा स्क्वायर। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। ये 22% का आपका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा ये? तो 11 बटे कितनी आपकी 50। पहले आपका कितना है भुजा? तो ये 50, यानी 50 का स्क्वायर, और फिर आपकी भुजा कितनी हो गई है? तो 50 में कितने की वृद्धि? तो 11 की वृद्धि, यानी अब कितना हो गया ये आपके 61, यानी 61 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 2500, और 61 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 37 21। तो पहले आपकी कितनी थी? तो 2500, अब कितनी हो गई? 3721, यानी कि आपकी वृद्धि कितना का हो गया? अब आपका 1221 की। अब वृद्धि कितनी हो गई? तो 1221, और आपकी कितने में वृद्धि हुआ है? तो आपके कुल कितना है? तो 2500। प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुना कीजिए, तो 2 0 से 2 0 क्या हो गया? कट गया, यानी कि आपके ये काटेंगे तो कितना हो गया? ये कितना हो जाएगा आपका 4, फिर 8 और दशमलव, फिर यहाँ पे 8, और फिर आपका यहाँ पे कुछ होगा, यानी कि फिर आपका कितना? ये 4। तो 48.84%, यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका? तो आपका इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आप वैसे सूत्र से भी आप निकाल सकते हैं इसको। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया जाता है। गोला का व्यास को आपका कितना? 40% कम किया जा रहा है व्यास को, तो उसका आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? तो आपका आयतन पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, यानी गोले का आयतन आपका कितना होता है? इसका सूत्र तो 4/3 पाई r क्यू आपका ये सूत्र होता है। तो देखते हैं
यानी कि आपके 40% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो 2/4, और ये कम हो रहा है। यानी कि आपकी व्यास दिया है 40%, यानी व्यास का आपका कितना होता है सूत्र, तो 2πr। यानी कि हमें क्या होता है प्रतिशत में, तो ये 2 और पाई से हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो केवल आपका क्या r से आपका काम है। तो यहाँ पे केवल क्या हमें r क्यों से मतलब है आपका, तो पहले आपकी कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5, यानी कि 5 का क्यों, और फिर आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये 5 में आपकी कमी कितनी की हो गई, तो 2 की कमी हो गई। यानी अब कितना हो गया आपका ये, तो 3 हो गया। तो 3 का क्यों, तो 5 का क्यों कितना हो गया आपका 125, और 3 का क्यों कितना हो गया आपका, तो ये 27। यानी पहले आपकी कितनी थी, तो 125 थी, अब कितना हो गया आपका, तो 27 हो गया। यानी कमी कितना का हो गया आपका, ये कमी हो गई, तो ये 98 की आपकी, और कितना में कमी हुआ है, तो ये 125 में यहाँ पे, और 100% से गुना कर देंगे क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना है, तो काट देंगे आपका, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 25, यानी 5 दूनी 10, यानी कि फिर आपका कितना ये 5 चौके 20 और 50 25, यानी कि यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, तो भाग देंगे ऊपर, तो ये 5 एकम 5, यानी बचा कितना आपका 4, 5 नवा कितना आपका 45, यानी अब बच गया 3, यानी कि कितना हो जाएगा 5 छक्का आपका कितना 30, और यहाँ पे आपका कितना बचा है, तो 4, तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24 के कितना आपका 4, कैरी 2, और यहाँ दशमलव है, फिर 19 चौके कितना आपका, यानी कि आपका 2 कैरी था, तो कितना हो गया ये 78, यानी 78.4%, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा इसका, ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, आप वैसे सूत्र से भी इसको निकाल सकते हैं। तो आगे देखते हैं, आपका यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है कि एक गोले का व्यास 140% अधिक है। आपके गोले का व्यास क्या है 140% अधिक है, आपका ये अधिक है, तो उसका आयतन कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा, तो आपका गोले का आयतन बोल रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा। तो गोले का आयतन आपका कितना होता है, तो ये 4/3 पाई आर क्यू इसका गोले का आयतन होता है, और यही आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। यानी कि आपका व्यास कितना दिया है, तो 140, तो ये 2πr से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है आपके प्रतिशत में, हमें मतलब किससे है, तो r से, यानी r क्यों यहाँ पे है, तो 140 का यहाँ पे फ्रैक्शन कितना हो जाएगा कि 140 का निकाल लेंगे प्रतिशत, तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो आपका कितना ये 7 कितना आपका 5, और आपका क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। यानी कि पहले आपकी कितनी होंगी ये त्रिज्या, तो 5, और यहाँ पे आपका क्या है, तो क्यों, यानी 5 का क्यों, फिर यहाँ पे आपकी अब 5 में कितना का वृद्धि हो गया, तो 7 का वृद्धि हो गया। यानी कि आपकी अब कितना हो गया ये, तो 12, अब आपका 12 हो गया, तो यहाँ 12 का क्यों आपका 12 का क्यों आपका कितना हो गया, तो 1728, 5 का क्यों कितना हुआ, तो 125, यानी पहले आपकी कितनी थी, तो 125 थी आपकी, अब कितनी हो गई ये, तो 1728, यानी कितना का वृद्धि हो गया आपका इसमें, तो आपकी कितने की वृद्धि हो गई, तो ये 1600 कितना आपका 3, और कितना में आपका वृद्धि हो रहा है, तो 125 में, यानी कि आपकी बेस वैल्यू और प्रतिशत निकालना है, तो क्या करेंगे 100% से गुणना, यानी कि अब काट देंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये, तो 5 दूनी 10 और 50 25, यानी 25, और ये आपके कितना 20, यानी फिर 5 चौके आपका कितना 20 और 50 25, यानी अब इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 5 तिहाई 15, बचा आपका 1, यानी 5 दूनी
10। फिर यहाँ पे आपका कितना, केवल 3 बच गया, यानी कि यहाँ पे एक 0 लगाएंगे तो आपका, तो यहाँ भी आपका एक 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 5 छक्का कितना आपका ये 30। और यहाँ पे 4 है तो गुन्ने आपके कितने 4, यानी कि 6 चौके 24 के 4 कैरी 2, फिर यहाँ दशमलव, यानी कि 0 में 4 से गुना करेंगे तो 0, यानी कि 2 कैरी, और फिर यहाँ पे आपका कितना 4 दूनी 8, और ये 4 3 आपका 12, यानी कि 1282.4%, यही क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ये ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपका 40 नंबर क्वेश्चन है। बेलन की त्रिज्या को दोगुना किया जाता है और ऊंचाई को 50% तक कम किया जाता है, यानी बेलन की त्रिज्या को 2 गुना, त्रिज्या को क्या किया जा रहा है आपके ये, तो 2 गुना किया जा रहा है इसका, और आपकी ऊंचाई को 50% तक कम किया जा रहा है। यहाँ पे आपकी ऊंचाई को 50% तक कम किया जा रहा है। तो आयत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या गिरावट होती है, तो आपके आयत में कितने प्रतिशत की वृद्धि आपका या कमी होता है, देखते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है ये, तो πr²h, और इसी में आपका वृद्धि या कमी होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो आपकी यहाँ प्रतिशत का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका, तो 1 कितना आपका 2, और इसमें कमी हो रहा है, यानी पहले आपकी त्रिज्या क्या है 1 रही होंगी, तभी तो दूसरे बार में 2 गुना हो जा रहा है, यानी पहले आपकी त्रिज्या 1, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे, और फिर आपके क्या हो रहा है कि 2 गुना हो जा रहा है, यानी बाद में कितना यहाँ पे 2 गुना हो गया यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे आपका, और यहाँ की कुल यहाँ पे कितनी है त्रिज्या, तो 2 है, यानी कि 2, और फिर आपकी क्या हो जा रही है ये, तो 2 में 1 का कमी हो जा रहा है, यानी कि अब कितना हो गया आपका त्रिज्या, तो 1 हो गया, तो गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके 2 और ये आपके कितने 4, यानी पहले आपकी कितनी है कुल त्रिज्या तो 2 है, अब कितनी हो गई, तो 4 हो गई, यानी कितना का अंतर, तो आपका ये 2, और कितना में हुआ है आपका ये, तो 2 में, और प्रतिशत निकालना है तो हमें 100% से क्या करेंगे गुणे कर देंगे, तो आपके ये 2 से 2 कट गए, यानी कि 100% आपका यही क्या हो गया आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में होगा। आप वैसे सूत्र से भी वो जो बताए थे आपको कि वृद्धि हो रहा है कमी हो रहा है, तो वैसे कमी करके आप निकाल सकते हैं बटे में 100 करके। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। आगे देखते हैं। आपका 41 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या को 10% कम किया जाता है, आपका क्या किया जा रहा है, तो 10% कम किया जा रहा है त्रिज्या को, यहाँ पे आपकी त्रिज्या को, और उसकी ऊंचाई को 40% तक बढ़ाया जाता है, और ऊंचाई आपकी क्या किया जा रहा है, तो 40% तक बढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, तब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या गिरावट होगी, यही पूछ रहा है। आयतन में आपसे पूछ रहा है कि कितनी की वृद्धि या कमी होगी। तो देखते हैं सूत्र कितना होता है यहाँ पे आपका, तो 1/3 πr²h, यानी कि इन सब से तो हमें क्या है मतलब ही नहीं है, मतलब किससे है आपके, तो r² से हमें, क्योंकि प्रतिशत में हमें क्या केवल r से हमें मतलब है। तो आपके 10 का कितना हो जाएगा फ्रैक्शन, तो 1/10, और इसमें क्या हो रहा है कमी हो रहा है आपका, और 40% का कितना हो जाएगा, तो 2/5, और इसमें क्या हो रहा है, तो आपका वृद्धि हो रहा है, यानी कि आपकी पहले कितनी है ये त्रिज्या, तो ये 10 है, यानी कि इसका स्क्वायर, यहाँ पे सूत्र में स्क्वायर है, तो और फिर यहाँ पे आपकी यहाँ पे कितना है, तो ये 5, यानी कि कुल आपके कितना है ये 5, और यहाँ पे आपकी क्या हो रही है फिर ये, तो ऊंचाई में क्या हो रहा है आपकी क्या हो रही है, तो 10 में 1 कम हो जा रहा है, यानी कि अब कितना हो गया आपका ये, तो 9, यानी कि इसका स्क्वायर,
और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है 5 में कितना का, तो 2 का, यानी कि आपका ये क्या हो गया, तो 7। तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 100, और 100 में फिर 5 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो गया ये 500। और यहाँ पे 9 का स्क्वायर यानी कि ये 81, और 81 में आपका 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 500 कितना आपका 67। यानी पहले आपका कितना था, तो 500 था, अब कितना हो गया आपका, तो 567, यानी वृद्धि कितनी की हो गई आपकी, तो 67 की। और कितना में, तो आपके ये उग नहीं रहा है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। तो यानी कि आपकी ये 67 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी कि कितना में वृद्धि हो रहा है, तो आपके ये 500 में। तो यहाँ पे 500 और प्रतिशत निकालना है तो क्या 100% से आपके गुना, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया। यानी कि अब आपके इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, यानी कि बचा कितना आपका 17, यानी कि 5 तिहाई 15, तो बचा कितना आपका 2, यानी कि दशमलव यहाँ पे हो जाएगा 5 चौके आपका कितना ये 20, यानी 13.4%। यही क्या हो जाएगा आपका ये 41 नंबर का आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, आपका 42 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक गोला की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जा रही है, त्रिज्या में आपका क्या किया जा रहा है, तो 50% का वृद्धि किया जा रहा है, तो वृद्धि दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपके गोले के आयतन में बोल रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखते हैं, तो गोले का आयतन आपका कितना होता है, तो गोले का आयतन आपका कितना होता है, सूत्र तो 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि 50% आपका क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका ये, तो 1/2, और ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। इन सब से तो मतलब ही नहीं है, मतलब क्या है, केवल आर क्यू से, यानी कि आपका यहाँ पे कितना है कुल, तो 2 है, यानी कि 2 का क्यू, और फिर आपका क्या हो जा रहा है बाद में, तो वृद्धि हो रहा है कितना में, 2 का 1, यानी कि अब कितना हो गया आपका ये 3, यानी कि 2 का क्यू कितना हो गया 8, और यहाँ 3 का क्यू कितना हो गया आपका 27, यानी पहले आपका कितना था, तो 8 था, अब कितना हो गया, तो आपका 27 हो गया, यानी कि अंतर अब कितना आपका बढ़ गया है ये, तो आपका 19, और कितना में बढ़ा है, तो आपके ये 8 में, और यहाँ पे गुने 100%, यहाँ पे क्योंकि प्रतिशत निकालना है हमें, तो क्या कीजिए, इसमें भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी कितना आपका 16, यानी कि बचा कितना आपका, तो 3, तो यहाँ पे दशमलव कितना आपका 24, फिर आपका बच गया कितना, तो 6 का कितना, तो 56, तो आपका दशमलव में आ गया, यानी कि कितना 100 से आपका इसमें गुना भी करना है यहाँ पे 100% से, तो कितना हो जाएगा आपका ये दशमलव है आपका 100 से गुना करेंगे तो यहाँ आपका दशमलव आ जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा आपका 237, और यहाँ पे आपका पॉइंट, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट में 5 है तो कैसे आएगा, और यहाँ पे दशमलव के बाद निकालिएगा तो वो आपका आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 43 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 10% तक बढ़ा दी जाती है, कोई घन का भुजा क्या किया जा रहा है 10% बढ़ा दिया जा रहा है, तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। तो आपसे घन का आयतन पूछ रहा है कि कितना बढ़ जाएगा आपका, तो देखते हैं आपका घन का आयतन का सूत्र कितना होता है, तो भुजा क्यू आपके, तो इसका फ्रैक्शन पहले निकाल लीजिए, तो कितना हो जाता है आपका ये 1/10, और ये क्या हो रहा है आपका वृद्धि हो रहा है,
यानी कि यहाँ पे आपका क्यू होगा, भुजा क्यू। तो आपकी पहले कितनी है, तो ये 10, यानी कि 10 का आपका क्या क्यू। और फिर क्या हो रहा है, तो आपकी इसमें वृद्धि हो जा रही है 1 की, तो अब कितनी हो गई आपकी 11 का क्यू। तो निकाल लेंगे। पहले ऐसा सेम क्वेश्चन आपके सॉल्व कर चुके हैं, तो आप इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए 43 का। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आपका यहाँ 44 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% तक कम कर दी जाती है, आपकी त्रिज्या क्या किया जा रहा है, तो 50% तक कम किया जा रहा है, और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है, और आपकी ऊंचाई क्या किया जा रहा है, तो 50% बढ़ा दिया जा रहा है, तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा। तो आयतन में आपसे पूछ रहा है कि, तो आपके यहाँ पे आयतन में पूछ रहा है कि कितना का परिवर्तन होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, तो सिलेंडर दिया है, यानी कि सिलेंडर किसके आकार का होता है, तो बेलन का, यानी कि आपका क्या बेलन का दिया है। तो बेलन का आयतन पूछ रहा है क्या होगा, यानी बेलन का आयतन आपसे क्या सूत्र क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। यानी कि आपकी यहाँ पे हमें इन सब से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें केवल मतलब क्या है इससे, तो आपकी यहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी ये फ्रैक्शन इसका कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे कमी हो गया, और फिर यहाँ पे आपका कितना 1/2, और इसमें आपका क्या हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है, यानी कि पहले कितना है, तो 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर है, तो और उसके बाद में फिर यहाँ कितना है आपका 2, यानी कि गुने 2, उसके बाद में फिर आपका क्या हो रहा है, तो 1 में कितना का कमी हो रहा है, तो आपके 2 में कितना का कमी हो रहा है, तो 1 का कमी, यानी कि 1 का स्क्वायर, और गुने आपका कितना हो रहा है यहाँ पे, तो 2 में कितना 1 का वृद्धि हो रहा है, यानी कि कितना हो गया अब आपका ये 3, यानी कि 2 दूनी के 4, और 4 दूनी आपका कितना ये 8, और ये कितना हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1, और ये यानी कि ये आपका 3, यानी पहले आपकी कितनी थी, तो 8 थी, अब आपकी कितनी हो गई 3 हो गई, यानी कि कितना कम हो गया आपका ये, तो 5 का कम, और कितना कम हुआ कितने में, तो ये आपके 8 में, और गुने आपका कितना ये 100, लीजिए पहले, तो कितना हो जाएगा ये आपका 500, और बटे में कितना ये आपका 8, आपका कितना ये 48, यानी बचा कितना आपका 2, आपका कितना 16, यानी फिर कितना बचा आपका 4, यानी 8 5 कितना 40, यानी कि 62.5%, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में होगा। आप ऐसे इसका सूत्र से वो जो बताए थे x और प्लस और वहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या और गुने 100 करके वैसे भी निकाल सकते हैं। तो आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि प्रतिशत कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन आपके पहले भी कर चुके हैं। तो आपका यहाँ पे आयतन में गोले का पूछ रहा है कि वृद्धि कितना होगा। तो गोले का आयतन कितना होता है आपका 4/3 पाई आर क्यू, यानी हमें इससे क्या आपके कोई मतलब नहीं रहता है, हमें केवल मतलब किससे इससे है। तो आपसे बोल रहे हैं कि त्रिज्या के 2 गुनी कर दी जाए। तो मान के चलिए कि आपके पास पहले यहाँ पे आर का आपका मान कितना था, यहाँ पे आपकी त्रिज्या कितनी थी, तो ये 1, यानी कि इसका 1 का क्यों आपकी कर देंगे क्योंकि ये 1 है, और बाद में आपकी कितनी हो गई, तो 2 गुनी हो गई, यानी कि आपका आर बराबर अब कितना हो गया, तो 2 हो गया। तो इसका क्यों निकाल लीजिए, तो कितना हो गया, ये 1 का क्यों आपका तो 1, और ये 2 का क्यों कितना आपका 8, यानी कि पहले आपका कितना था, तो ये 1 था, अब आपका कितना हो गया, तो 8 हो गया, यानी कितना की वृद्धि हो गई आपकी, तो ये 7 का क्या वृद्धि हो गया, यानी कितना में वृद्धि हुआ है, तो आपके ये 1 में, यानी कि कुल आपका क्या होता है बेस वैल्यू तो वो नीचे रहेंगी
और हमें प्रतिशत निकालना है, यानी कि 100% से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो 700%, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन एक कर चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है और या आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और आप कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।